आज हम लोग ये डिस्कस करने आए थे। पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं बड़कागांव कंस्टिट्यूएंसी से, तो आज आकर फाइनली उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि हाँ वो कंटेस्ट करेंगे। सुबह से लेकर दोपहर शाम तक लगातार उसकी खबरें चल रही है। गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ने वाला है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। और ये ऐसा अगर होता है तो छत्तीसगढ़ का शायद मेरे नॉलेज में पहली बार होगा कि कोई गैंगस्टर छत्तीसगढ़ में के जेल में रहकर चुनाव लड़ रहा हो अपने घर से, क्योंकि अमन साहू के गिरोह के पास एडवांस हथियार है। अमन साहू का नेटवर्क धनबाद, रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहारा, बोकारो जैसे झारखंड के तमाम जिलों में फैला हुआ है। इस गैंग के पास 5 AK-47 सहित 250 से ज़्यादा हथियार है और अमन साहू के पास 250 से ज़्यादा हथियार है, जिसमें से 9 कार्बाइन, 70 देसी कट्टा और 166 पिस्टल, और ये आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके अलावा देश के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसका संबंध है। इसका खुलासा वो खुद कर चुका है। झारखंड और रायपुर पुलिस के अलावा अमन साहू के गिरोह के खिलाफ NIA भी जांच कर रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। गैंगस्टर अमन साहू के बारे में आपको जानकारी मिली गई होगी। सुबह से लेकर दोपहर शाम तक लगातार उसकी खबरें चल रही है। गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ने वाला है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। और ये ऐसा अगर होता है तो छत्तीसगढ़ का शायद मेरे नॉलेज में पहली बार होगा कि कोई गैंगस्टर छत्तीसगढ़ में के जेल में रहकर चुनाव लड़ रहा हो अपने घर से, यानी कि अपने गृह राज्य से। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड का रहने वाला है। और आपके मन में सवाल आ गए होंगे कि भैया कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, कौन सा चुनाव लड़ेगा, क्या कुछ होने वाला है, क्या चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाएगी। सवाल बहुत सारे हैं। आज उनके वकील साहब ने इस बारे में जानकारी दी है। आज वो नॉमिनेशन फॉर्म लेकर रायपुर पहुंचे हुए थे, जहां अनुमति उन्होंने कोर्ट से मांगी है। हालांकि चुनाव लड़ने के फैसले पर अभी तक अनुमति नहीं मिली है। चुनाव लड़ने की अनुमति यानी कि नहीं मिली है कोर्ट से, और कोर्ट से अगर अनुमति मिल जाती है तो गैंगस्टर अमन साहू जाएगा झारखंड, जहां नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करेगा और उसके बाद चुनाव कैंपेन शुरू हो सकता है। चुनाव अभियान जो है, प्रचार अभियान, वो जेल से चलाए। लेकिन मामला बड़ा है, अपडेट देना जरूरी था। गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर पुलिस ने बंद करके रखा है, कस्टडी में रखा है। और आज दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड में उसे भेज दिया गया है। दो बड़े अपडेट है। पहला बड़ा अपडेट ये है, गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ने वाला है। उसके वकील आज आए हुए थे। उनके वकील ने आज नॉमिनेशन फॉर्म दे दिया है। अब कोर्ट की अनुमति के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ेगा या नहीं। ये फैसला होना है, यानी कि अनुमति की जो संभावना है वो सोमवार को ही क्लियर हो पाएगा कि कोर्ट अनुमति देती है या नहीं। लेकिन आज उनके वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी आप आगे वीडियो में सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में। वकील ने कहा, हेमंत कुमार साहब उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में जज के सामने अपनी बातें रखी है। अमन बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए उसे झारखंड ले जाना होगा। हालांकि अभी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। हम कुछ डॉक्यूमेंट लेकर भी आए थे जिसे वेरीफाई किया जा सके। चुनाव को लेकर हमारे पास बहुत कम समय है, हमें कोर्ट से परमिशन भी लेनी होगी। फिलहाल अमन छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल में है। पुलिस उसे झारखंड ले जाकर नॉमिनेशन फाइल करवाती है या नहीं, इसके लिए हमें झारखंड हाईकोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ये कहना है गैंगस्टर अमन साहू के वकील का। इसके अलावा झारखंड में 2 अन्य मामलों में अमन साहू की सुनवाई चल रही है। उनके वकील साहब ने कहा है उन मामलों में भी अगर स्टे मिलता है तो बड़का विधानसभा से चुनाव लड़ना संभव हो जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को रायपुर कोर्ट में अमन साहू को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अब वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद रहेगा। इसके पहले पुलिस को गंज थाने के एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मिली थी और 14 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की पुलिस यानी रायपुर पुलिस जो है झारखंड से प्रोटेक्शन वारंट में अमन साहू को लेकर आई थी। 40 पुलिसकर्मियों की टीम गई थी जो उस प्रोटेक्शन में अमन साहू को लाया गया था। आपको ये भी मालूम होगा कि कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल की कार पर फायरिंग केस में अमन साहू मुख्य आरोपी है और 13 जुलाई को अमन साहू के गुर्गों ने ये फायरिंग की थी। इस गोली कांड में अमन के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आया था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में PRA कंस्ट्रक्शन के नाम से ऑफिस है जहां फायरिंग हुई थी। इसके बाद से अमन साहू को रायपुर लाने की तैयारी चल रही थी और लगातार 4 बार प्रोटेक्शन वारंट के लिए अप्लाई किया गया। 5वीं बार में रायपुर पुलिस को ये सफलता मिली है। इससे पहले भी 4 बार पुलिस अधिकारी जो है प्रोटेक्शन वारंट से रायपुर लाने की मांग कर चुके थे, लेकिन हर बार
उनकी मांग को नकार दिया जाता था। आपको ये भी मालूम होगा कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आपने खबरें देखी होगी, अमन साहू के गिरोह के पास एडवांस हथियार है। अमन साहू का नेटवर्क धनबाद, रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहारा, बोकारो जैसे झारखंड के तमाम जिलों में फैला हुआ है। और साहू के रडार पर कोल माइनिंग कंपनियां, कोयला व्यवसायी, ट्रांसपोर्ट फील्ड के बिजनेसमैन रहते हैं। 9 मई 2023 को एनटीपीसी कोल परियोजना के आउटसोर्स कंपनी ऋत्विक के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की हत्या भी अमन साहू ने कराई थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में है। और स्थानीय मीडिया के अनुसार शरद कुमार से 60 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई थी। मांग पूरी नहीं करने पर हत्या कर दी गई। इसके अलावा गिरिडीह जेल के जेलर पर फायरिंग के आरोप में अमन साहू पर लगे हुए थे। इसके अलावा देश के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसका संबंध है, इसका खुलासा वो खुद कर चुका है। झारखंड और रायपुर पुलिस के अलावा अमन साहू के गिरोह के खिलाफ एनआईए भी जांच कर रही है। आपको ये भी मालूम होगा कि आज से 9 महीने पहले जब सीआईडी ने एटीएस को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी, उसके अनुसार अमन साहू के गिरोह में लगभग 145 गुर्गे हैं। इनमें 99 जेल से बाहर है। और अमन साहू के जेल जाने के बाद गैंग को मयंक सिंह अमन के कहने पर, गाइडेंस पर ऑपरेट कर रहा है। और मयंक मूल रूप से यूपी के देवरिया का रहने वाला है। इस गैंग के पास 5 AK-47 सहित 250 से ज़्यादा हथियार है। और अमन साहू के पास 250 से ज़्यादा हथियार है, जिसमें से 9 कार्बाइन, 70 देसी कट्टा और 166 पिस्टल, और ये आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है, जिसे मैंने आपको बताया है। इसके अलावा बड़ा सवाल ये है कि क्या अमन साहू को कोई राष्ट्रीय पार्टी टिकट देती है या फिर अमन साहू निर्दलीय चुनाव लड़ता है, ये भी देखने वाला होगा। लेकिन इससे पहले सोमवार को कोर्ट अनुमति देती है या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा रोचक होने वाला है। क्योंकि अगर अनुमति मिल गई तो रायपुर पुलिस लेकर जाएगी झारखंड, जहां नॉमिनेशन दाखिल कराएगी। उसके बाद चुनाव लड़ेगा अमन साहू। ये देखने वाली बात है कि आखिर क्या अमन साहू को अनुमति मिलती है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। सोमवार को ये जरूरी अपडेट आपको मिलेगा। लेकिन 2 बड़े अपडेट थे अमन साहू को लेकर, जानना जरूरी था, बताना हमारा काम था। मेन पर्पस तो जो था, अभी झारखंड में इलेक्शन एक डिक्लेयर हो गया है और इनका 2 केसेस में कन्विक्शन था प्रीवियसली। आज हम लोग ये डिस्कस करने आए थे। पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं बड़कागांव कंस्टिट्यूएंसी से, तो आज आकर फाइनली उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि हाँ वो कंटेस्ट करेंगे। उसका एक डमी डॉक्यूमेंट हम लेके आए थे, जो उनको दिखला दिया गया है, उनको दे दी गई है। और हम लोग खुद चाह रहे हैं कि वो वेरीफाई कर ले। और टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है, क्योंकि कोर्ट से हम लोगों को परमिशन भी लेना होगा, क्योंकि आज वो छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ले जाकर अगर नॉमिनेशन फाइल करवाती है, हाई कोर्ट से हम लोगों को परमिशन लेना होगा। साथ ही साथ हमारे हाई कोर्ट में एक मैटर है उनका, और एक वहाँ पे लातेहार में एक कन्विक्शन है। वो दोनों कोर्ट्स में अगर कोर्ट परमिट करती है, कन्विक्शन पे स्टे करती है, नवजोत सिंह सिद्धू वाले केस को हम लोगों ने रिलाई किया है, उसके बेसिस पे कन्विक्शन पे स्टे का प्रेयर किया है। अगर आज स्टे हम लोगों को मिल जाता है और छत्तीसगढ़ पुलिस को अगर डायरेक्शन हाई कोर्ट से होता है कि वो जाके हमारा नॉमिनेशन भराए, तो इनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का बड़कागांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन लोगों ने मन बनाया है।